ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परित्रिया कम कलंक डहेबी। अपाल दौजेण परु ते परम प्रणवेबी। सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल संतप्य मानस शांत हो। जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान विचरे हमारे ध्यान। युगसार प्रवचन गाथा 8 अंतरात्मा का स्वरूप चल रहा है। पृष्ठ क्रमांक 14। ये देख लिया था ना, कल रह गया था ये। बहिरात्मा बाहर में नग्न हो, एक लंगोटी भी ना हो, परंतु पूर्णानंद आत्मा का आदर नहीं, और जिसे राग के अंश का भी आदर है, उसे 14 ब्रह्मांड का आदर है। उसके परम प्रभाव छूटे ही नहीं। स्वभाव को जाने बिना पर भावों से भिन्न कैसे होगा। पर भावों के आदरवंत को तो परम स्वभाव परमात्मा का ही त्याग है। पर भावों से भिन्न कैसे होगा स्वभाव को जाने बिना, ठीक है कि नहीं। अभी पर भाव क्या है? पर भाव का सीधा अर्थ है जो भाव पर के लक्ष्य से होते हैं तो आत्मा में ही, लेकिन वे प्रभाव क्यों कहे? क्योंकि वो आत्मा के लक्ष्य से नहीं होते। जब ये जीव अपने आत्म स्वभाव को भूलकर पर द्रव्य के प्रति राग द्वेष इष्ट अनिष्ट जो भी भाव उसके चलते हैं, वे सब प्रभाव कहलाते हैं। और यही जो प्रभाव हैं, यही वास्तव में संसार के कारण हैं, ठीक है। प्रभाव में 2 तरह के प्रभाव, एक तो मिथ्यात्व सहित प्रभाव और एक चारित्र मूल वाले प्रभाव। एक मिथ्या दृष्टि के प्रभाव, एक सम्यक दृष्टि के प्रभाव। तो सम्यक दृष्टि को भी राग होता है और मिथ्या दृष्टि को भी राग होता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि का जो राग है वो अनंत संसार का कारण है, और जो सम्यक दृष्टि का राग है वो अनंत संसार का कारण नहीं है। लेकिन राग बाहर में एक जैसा दिखाई देगा। सम्यक दृष्टि भी वैसे ही राग करता दिखेगा और मिथ्या दृष्टि भी वैसे ही राग करता दिखेगा। इसलिए अज्ञानी जीव को सम्यक दृष्टि की पहचान हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राग तो दोनों का एक सा दिख रहा है। भाई ज्ञानी भी मकान बना रहा है और अज्ञानी भी मकान बना रहा है। अब उनको कैसे पता चले कि साहब इन दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि जो अंतर है वो दृष्टि का अंतर है, वो श्रद्धान का अंतर है, वो मान्यता का अंतर है। क्रिया का और परिणाम का तो कोई खास अंतर है नहीं। इसलिए अज्ञानी जीव को ज्ञानी की पहचान क्रिया कांड से होती है। तो वो बाहर में जिसके व्रतशील संयम त्याग व्रत दिखता है, वो सोचता है कि ये ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि उसमें और अपने में उसे अंतर दिखता है। नहीं समझ में आएगा? देखो मैं घर गृहस्थी में रहता हूँ, मैं ऐसे खाता पीता हूँ, है ना, इनने शादी नहीं करी, घर गृहस्थी में नहीं रहती, त्यागी वृत्ति हैं, तो उसको उसके प्रति ये धर्मात्मा है ये समझ में आता है। लेकिन क्रिया कांड के बिना सम्यक दर्शन को, धर्मात्मा को कोई नहीं पहचान पाता। अब होता क्या है जगत में, और जगत में विपरीतता ये है कि जो क्रिया कांड है और जो समझ लो बाहरी आचरण है, वो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टियों से ज़्यादा पालते हैं।
ये मिथ्या दृष्टि है, और आचरण वे सम्यक दृष्टि से ज़्यादा पालते हैं। तो उससे क्या होता है कि और मान्यता विपरीत बनती है, क्योंकि वो पहचान कैसे करता है? क्रियाकांड से, बाहरी आचरण से। अब बाहरी आचरण सम्यक दृष्टि के तो दिखता नहीं, और मिथ्या दृष्टि के ज़्यादा दिखता है, तो वो मिथ्या दृष्टियों को ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी समझ लेता है। और इस चक्कर में क्या होता है कि वो गलत पहचान हो जाती है। जो सम्यक दृष्टि नहीं है उसे सम्यक दृष्टि मान लेता है, और जो सम्यक दृष्टि है वो उसे पहचानता तक नहीं। क्यों पहचानता क्यों नहीं? क्योंकि उसको लगता है कि ये तो अपने ही जैसे हैं। भाई हमारे जैसे घर में रहते हैं, हमारे जैसे खाते पीते हैं, हमारे जैसा जीवन है, तुझे काहे की सम्यक दृष्टि? और वो जैसे सम्यक दृष्टि मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि वो आधार क्या है कि भैया घर छोड़ दिया, त्यागव्रत हो गया, ब्रह्मचारी हो गए, वृत्ति हो गए, तो वो सोचता है सम्यक दृष्टि। जबकि वास्तव में जो सम्यक दृष्टि होता है वो जब तक उसके असली में वैराग्य नहीं आवे, दो कसाय चौकड़ी का भाव नहीं होवे, तब तक वो व्रत ग्रहण नहीं करता। क्योंकि उसे तो वस्तु का स्वरूप पता है कि भैया व्रत जो है वो क्रियाकांड का नाम तो है नहीं कि भाई कैसे भी करके भोजन छोड़ दिया, कैसे भी करके नियम ले लिए, घर छोड़ के चले गए और अपने आश्रम में या कहीं रहने लगे। तो वो तो जानता है कि इसका नाम तो कोई व्रत है नहीं। तो वो वस्तु स्वरूप को सही जानने के कारण, विवेकपूर्ण अपना जीवन जीने के कारण वो भावुकता में आगे नहीं जाता। और अज्ञानी जीव तो धर्म समझते ही बाहरी क्रियाकांड को है, तो बस उसके दिमाग में तो वो क्रियाकांड वाला धर्म दिखता है। इसलिए इस जगत में एक विपरीतता और ये है कि जो धर्मात्मा है, समझ में आया, वे शांति से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं। और जिनको धर्म की खबर नहीं है वे जो है त्यागी वृत्ति बन गए, साधु बन गए। अब वे साधु बन गए हैं, त्यागी वृत्ति बन गए और धर्म जानते नहीं। सो क्या हो रहा है? जगत को आत्मा का उपदेश नहीं देते, वेद ज्ञान करने का उपदेश नहीं देते। काय का उपदेश देते हैं? दान करो, मंदिर बनाओ, आश्रम बनाओ, धर्मशाला बनाओ। समझ में आया कि नहीं आया? हमारी सेवा में लगे रहो, उनको ये उपदेश देते हैं। और बेचारी जगत के जनता भोली है, वो जानती नहीं। वो तो ये सोचती है कि ये तो महाराज हैं, महाराज हैं, महाराज हैं, और महाराज जो कहवे तो सब सही सही बोलते हैं। तो बस बेचारा उनकी अंधी भक्ति में लुटता रहता है। और जो वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव हैं, ज्ञानी जीव हैं, वे हमारे समान घर में रहते हैं, तो हम उन्हें कुछ मानते नहीं। क्योंकि हमारा तो प्रश्न ये है कि भैया तुम सम्यक दृष्टि हो तो घर में क्यों रहते हो? आया समझ में? इसलिए अपन सच्चे ज्ञानी की पहचान नहीं कर पाते। तो यहाँ क्या कहते? स्वभाव को जाने बिना परभावों से भिन्न कैसे होगा? तो परभाव क्या होते हैं? जो पर के लक्ष्य से होते हैं उसे परभाव कहते हैं। ठीक है, अब चलो, अशुभ भाव परभाव है कि नहीं? अशुभ भाव स्वयं के लक्ष्य से होते कि पर के लक्ष्य से? पर के लक्ष्य से होते ना। और शुभ भाव दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम, ये जितने भी भाव हैं ये सब पर भाव हैं, और ये पर के लक्ष्य से होते हैं। क्योंकि अपने आत्मा के लक्ष्य से कोई भाव ही नहीं होता। आत्मा निर्विकल्प स्वरूप है। अगर अपन आत्मा की दृष्टि रखें तो भाव के लिए जगह ही नहीं है, निर्विकल्प है। फिर तो वो जितना भी विकल्प है वो पर के लक्ष्य से अथवा वेद के लक्ष्य से। एक आत्मा अभेद ज्ञान स्वरूपी जीव तत्व है। मैं ज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं चारित्र हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर आदि से भिन्न हूँ, राग आदि से भिन्न हूँ। ऐसा विकल्पात्मक वेद ज्ञान है, इसलिए विकल्प है। केवल एक त्रिकाली ध्रुव अवेद अखंड को पकड़े, मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किससे भिन्न हूँ, ये विकल्पों को भी एक तरफ रख दो। क्योंकि भेद सो विकल्प, बस अपने होने मात्र का अनुभवन करे तो वहाँ पर निर्विकल्प ही हो जाता है। वहाँ विकल्पों के लिए कोई जगह नहीं बची। देखो पूज्य गुरुदेव श्री अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव, अभेद बहुत बोलते थे, अभेद शब्द। तो गुरुदेव श्री क्या बोलते थे? भेदों से आत्मा नहीं मिलता,
ये कुंद कुंद भगवान बोले ना, मैं ज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं चारित हूँ, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित है। ऐसे विकल्पों में भी आत्मानुभूति नहीं होती, क्योंकि अभेद की अनुभूति के लिए अभेद की ही दृष्टि चाहिए। आत्मा में गुण भेद भी करेंगे तो भी विकल्प चलेंगे। केवल अभेद अखंड, तो साहब अभेद को पकड़े कैसे? जब अपन ने भेद के द्वारा वस्तु स्वरूप का शांति से बैठ के निर्णय कर लिया। देखो अभेद की अनुभूति कैसे होती है। जैसे अपन ने शिकंजी पी, नींबू पानी, और अपन ने शिकंजी का एक घूंट पिया और सामने वाले को स्वाद बताना है कि कैसा स्वाद है, तो अपन उसका स्वाद बताते कि नींबू कम है, चीनी ज़्यादा है, नमक कम है, मसाला थोड़ा ज़्यादा है, ये सब बताया। तो उस शिकंजी में, उस नींबू पानी में भेद की दृष्टि से अपन ने उसका स्वाद लिया। तो जब भेद की दृष्टि से अपन स्वाद लेते हैं तो अपन को आनंद नहीं आता, क्योंकि अपना उपयोग उसके स्वाद को पहचानने में कि नमक कम है कि क्या है ये देखने में लगा रहता है। फिर मान के चलो अपन ने बोला नमक कम है, फिर उसने थोड़ा नमक डाल दिया, उसने कहा चीनी कम है, अपन ने चीनी डाल दी, फिर अपन ने उसको घोल के फिर दे दिया और फिर उसने घूंट लिया, हाँ अब बराबर है। अब वो जो पिएगा अब वो अभेद की अनुभूति में है। अब अभेद की अनुभूति में नमक है, चीनी है, ये विकल्प भी नहीं रहना चाहिए। अगर वो शिकंजी को पीते समय नमक, चीनी, नींबू को याद करेगा तो उसे असली अभेद की अनुभूति शिकंजी का मज़ा नहीं आएगा। ऐसे ही आत्मा को जब तक समझना है तब तक समझो। आत्मा रोज़ रोज़ समझने की चीज़ नहीं है, रोज़ समझने बैठ जाओ। आत्मा 2, 4, 10, 50 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना लगा के समझ लो, अच्छे से समझ लो, गहराई से। और अभी अनुभव की जगह पहले समझ ही लो तुम ढंग से। समझ में आया कि आत्मा कैसा है, राग से कैसे भिन्न है, ज्ञायक माने क्या, अभेद माने क्या, सब समझ लो। जो जो विवक्षा है, निश्चय नय, व्यवहार नय, निमित्त, उपादान, सब समझ लो। प्राग, भाव, प्रद्वंद सब सीख लो, पर्याय, द्रव्य, गुण सब समझ लो। अब सब समझ लिया कि हाँ, अब तुमसे हम द्रव्य बोलते हैं तो भाववासन होने लगा कि हाँ होता है, पर्याय बोलते हैं तो भाववासन होता है, क्या होता है, राग बोलते हैं तो भाववासन होता है, क्या होता है, ठीक है, शरीर बोलते हैं तो भाववासन होता है, क्या होता है। अब सब भाववासन होने लगा, माने तुम सबका स्वाद पहचानने लगे। ठीक, अब इन सब स्वादों को छोड़ दो, अब इन सब विकल्पों को छोड़ दो। अब जो द्रव्य स्वभाव तुम्हें भाववासन में आया था, कौन आया था भाववासन में? एक अखंड त्रिकाली ध्रुव। अब बस मैं ऐसा हूँ, मैं ध्रुव हूँ, अभी बात खत्म करो और सीधा ध्रुव को पकड़ो, सीधा ज्ञायक तत्व की दृष्टि करो। कैसा है ज्ञायक, क्यों है ज्ञायक, कहाँ है ज्ञायक, ये सब छोड़ दो। बिल्कुल व्यर्थ की बात है। अब द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है, पर्याय में द्रव्य आता है, ये सब बातें छोड़ो, बिल्कुल व्यर्थ हो गई ये बातें। पहले सब समझ लो। अब बिल्कुल सीधा बैठ के सीधा ज्ञायक भाव को पकड़ो, एकदम सीधा पकड़ो और एकदम पकड़ के बैठ जाओ। अब पकड़ के बैठ गए, अब उसके बाद विकल्प आने लगेंगे। एक बार में तो पकड़ लिया, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ में रहेगा, फिर एकदम से तुम्हारा झटके का उपयोग और फिर एक पता नहीं क्या क्या उपयोग। बिल्कुल डरना मत, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आने लगे बाहर आ जाओ, बात खत्म हो गई। बिल्कुल आँख खोल लो, वहाँ लड़ाई झगड़ा मत करो, नहीं 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 नहीं, क्यों, कुछ मत करो, बस अब थोड़ी देर आया था, अभी छोड़ दो। सामने कोई बढ़िया अच्छी बारह भावना, कोई अच्छी बढ़िया स्तुति, कोई आध्यात्मिक भजन खोल के रखो, फिर कोई भजन, अच्छा आध्यात्मिक भजन गुनगुनाया 2 मिनट, या कोई बिनती जो भी है होनी चाहिए। आध्यात्मिक कर्ता कर्म संबंधी ऐसी नहीं होनी चाहिए, व्यवहार की नहीं होनी चाहिए, निश्चय की स्तुति होनी चाहिए। और बस फिर जरा सा उपयोग शांत हुआ, फिर अंदर चले गए, फिर ज्ञायक का अनुभव करो, फिर एकदम खलबली सी मची, फिर विकल्प, फिर बाहर आ जाओ, कोई बात नहीं। कोई ये ऐसा ही होती है साधना। साधना लड़ाई झगड़े से नहीं होती। देखो मुनिराज कैसे है, मुनिराज कभी जबरदस्ती ताकत नहीं लगाते। मुनिराज ऐसे अपने स्वरूप का वेदन करते हैं और 7वें गुणस्थान से 6वें में आ जाते तो बस बाहर आ जाते हैं, आँख खोल लेते हैं।
शास्त्र आदि पढ़ने लगते हैं, समझ में आया, स्वाध्याय करने लगते हैं, कोई बाहर सामने बैठा है तो उसे उपदेश भी दे देते हैं बस। और उपदेश देते देते 10, 15, 20, 50 मिनट बोलते हैं और फिर अपना अंदर का वेदन करते हैं, फिर बाहर आते हैं, चलता रहता है। तो ऐसी ही दशा साधक की होती है। तो हम सब भी ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अपन ये प्रयोग नहीं करते, इसके कारण अपन अज्ञानी बने रहते हैं। क्या है, अपन आत्मा को शास्त्रों से समझते 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 अपेक्षाएं समझते समझते थक जाते हैं। और वे अपेक्षाओं को तो अंत है नहीं, शास्त्रों का अंत है नहीं, नयों का अंत है नहीं। भाई नए कितने हैं, जितने दृष्टिकोण बना उतने बनते हैं, उसमें क्या करोगे तुम, समझ में आया। पर्यायों की अवस्थाएं कितनी हैं, अंत नहीं, अनंत अनंत पर्याय। अब अनंत अनंत पर्याय, तो एक एक पर्याय की दृष्टि से चलो तो अनंत नए खड़े हो जाएं, समझ में आए। तो फिर क्या करें, पर्याय अलेख हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा टोडरमल जी साहब ने, पर्याय अनेक प्रकार की हैं, अनेक अवस्थाएं होती हैं, द्रव्य स्वभाव एक है। इसलिए तू द्रव्य स्वभाव की दृष्टि कर सकता है और पर्याय का लक्ष्य छोड़ सकता है। क्यों, पर्याय का लक्ष्य इसलिए छोड़ा जा सकता है, पर्याय जो है वो प्रति समय बदलती है, और प्रति समय बदलती है तो बदलने वाले का लक्ष्य करना मुश्किल है। जो नहीं बदलता उसका लक्ष्य करना, उसका अनुभव करना, उसकी दृष्टि करना सरल है। भाई राग की दृष्टि कैसे करोगे बताओ। राग अभी जो है वो थोड़ी देर बाद तो चला जाएगा, अब फिर क्या करोगे, फिर क्या। तो अपन क्या करते हैं, जो नया नया आता रहता है उसका लक्ष्य करते चले जाते हैं, नहीं समझ में आया। जैसे अभी एक विकल्प आया तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, पड़ गए। अब वो विकल्प जब तक थोड़ी देर बाद दूसरा आया तो फिर दूसरे के पीछे पड़ गए, फिर तीसरा आया तो तीसरे के पीछे पड़ गए। ये नहीं देखते कि अरे ये विकल्प रुकते ही नहीं, हम इनके पीछे पड़ के करें क्या। भाई विकल्प है, अब आया, अब आपको एक मकान खरीदने का विकल्प आ गया, लेकिन आप उस मकान खरीदने के विकल्प में ऐसे तन्मय हो जाते कि जैसे वो विकल्प ही सब कुछ हो, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। आप अभी मकान थोड़ी देर बाद या 2 साल बाद या 6 महीने बाद जब ले लोगे तो ये विकल्प खत्म हो जाएगा, कोई और विकल्प खड़ा हो जाएगा, उनके पार ही नहीं है। तो अपने ध्रुव को सीधा पकड़ो बिल्कुल, और आत्मा को समझना बंद कर देना चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं आप। हाँ, आत्मा जिनकी समझ में आ गया है, जो द्रव्य गुण से पर्याय से निश्चय, उन्हें अब इतना आत्मा नहीं समझना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया। अब उन्हें शांत होकर बिल्कुल आत्मा को जब स्वाध्याय चलता है तो एक अभेद अखंड के लक्ष्य से, ज्ञाय के लक्ष्य से ध्रुव को पकड़ना चाहिए। और साहब जो जीव नए हैं वे समझेंगे, उनको समझने दो। अपन तो बस अब अपने स्वरूप को वेदन में लेना है, क्योंकि धर्म और कुछ नहीं है। आत्मा का जितना ज़्यादा वेदन होगा धर्म उतना ज़्यादा होगा, और कोई काम का नहीं है, सब बंद है। वो पूजा पाठ भक्ति जितनी चाहे करो वे सब बंद के कारण है। और वो पूजा पाठ भक्ति में जितना अवंद, जितना ज्ञायक अनुभव में आ जाए वो मुक्ति का कारण है, वो असली निर्जरा का कारण है। वो ये पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय तो बंद के कारण है। तो फिर साहब करें कि नहीं करें, अरे भैया इसीलिए तो करें कि इसके बीच बीच में आत्मा का वेदन करो, क्योंकि आत्मा की चर्चा चलती है और एकदम से अपने को अपना वेदन ख्याल में आ जाए बस, और उसको मानो कि यही वेदन है। आपको ऐसा अपनी आत्मा का भाव भाषण हो रहा है, उसकी सत्ता द्रव नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न दिख रही है, बिल्कुल उसका अलग परिणमन दिख रहा है। उसको स्वीकार करो, उसका वेदन करो, उसको दृष्टि में लो, उसे आत्मा जानो, यही आत्मा है, यही स्वरूप है। और वो राग देश कसा ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये विकल्पों की बात नहीं है, ये भाव भाषण की बात है। जैसे अपन किसी चीज़ का स्वाद लेते हैं तो उसमें ज़्यादा मिर्ची आ गई तो अलग से पता चलता है ना, ज़्यादा मिर्ची है इसके अंदर, तो मिर्ची दिखी क्या तुम्हारे लिए, उसका भाव भाषण हो गया मिर्ची ज़्यादा है। फिर दूसरा भाव भाषण हुआ अरे नमक भी कम है। फिर तीसरा भाव भाषण हुआ कि तुमने जो इसमें तेल ज़्यादा डाल। तो जैसे जो भाव भाषण होते हैं
तो अलग अलग प्रतीति समेत होते हैं। ऐसे ही आत्मा में भी राग, द्वेष, कसाय और ये शरीर आदि और अमूर्तिक ज्ञान आदि स्वभाव, वो आत्मा, इस सब का मिक्सअप दिखाई देता है। अब इनका भाव भाषण अलग अलग हो गया, राग की पहचान हो गई, ज्ञान की पहचान हो गई, शरीर की पहचान हो गई, वह खत्म। अब ज्ञान जो है वो मैं हूँ और जो राग आदि है वो मैं नहीं हूँ, अथवा जो भी परद्रव्य के लक्ष्य से जो भी भाव होते हैं वो मेरे नहीं हैं, वो खत्म होते हैं, होने दो, मैं उनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। अब ये उन भावों को बदलना चाहता है, उन भावों से परेशान होता है, तो ये कहने को तो भाव मिटाना चाहता है, लेकिन भाव मिटाना भी भाव का कर्ता बनना है। देखो, आदमी दोस्त से ज़्यादा दुश्मन को याद करता है, करता कि नहीं करता? दोस्त को तो कम करेगा, लेकिन दुश्मन को 24 घंटे करता है। समझ में आया कि नहीं? तो किसी शायर ने लिखा कि भाई तुम मुझे दोस्तों की लिस्ट में ना रख सको तो दुश्मनों की लिस्ट में ही रख लेना, कम से कम याद तो आता रहूँगा। हैं? ऐसे ही अपन ने क्या है, भगवान आत्मा से दुश्मनी तक नहीं कर रखी, मैंने उसे याद ही नहीं करते, सारी दुश्मनी सारी दोस्ती इन पर भावों से कर रखी है। अपन आत्मा की याद ही नहीं आती। शुभ भाव अच्छे हैं, अशुभ भाव बुरे हैं, शुभ भाव अच्छे हैं, अशुभ भाव बुरे हैं। तो अशुभ भाव हुए तो उनको हटाना चाहता है, उनसे घबराता है, और शुभ भाव हुए तो बड़ा प्रसन्न रहता है। लेकिन इन दोनों भावों के बीच में जो अपना असली स्वरूप है, जो अपन हैं, जो अपनी सत्ता है, जो अपना स्वभाव है, वो तो गायब हो जाता है। और वो अनंत काल से गायब है होते हुए भी इसी के कारण चार गति परिभ्रमण चल रहा है। संसार में अत्यंत सावधानी चाहिए। किस बात की? किस बात की सावधानी चाहिए? वेद विज्ञान की, तत्व ज्ञान की, स्वाध्याय, तत्व विचार। टोडरमल जी साहब ने लिखा, बुद्धि पूर्वक तो इस जीव को तत्व विचार आदि में उपयोग लगाना चाहिए। उनने और कुछ नहीं लिखा कि दया दान पूजा भक्ति में लगाना चाहिए, पूजा पाठ में लगाना चाहिए, सम्य शेखर जी के पहाड़ चढ़ने में लगाना चाहिए, नहीं लिखा उनने। उनने क्या लिखा? अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपने उपयोग को तत्व विचार आदि में लगाना चाहिए। असली कारण है तत्व विचार आदि। देखो, संसार में सावधानी करते हैं, अपन को निमित्त नैमित्तिक संबंध घने बहुत हैं। संयोग, ये वाणी, मन, वचन, काय, योग, उपयोग, ये सब चंचल हैं, ये सब में संबंध बहुत हैं। यहाँ विकल्प होता है, यहाँ वाणी निकलती है। ऐसा भ्रम होता है कि मैं जो बोलना चाहता हूँ मैं वो बोल पाया हूँ, मैं घर से जो सोच के आता हूँ मैं बोल देता हूँ, तो कैसा लगता है कि देखो मैंने आज सोचा और मैंने बता दिया। तो इसका कर्ता कौन लगता है? और मैंने सोचा तो सोचने वाला भी, जो सोचा उसका कर्ता कौन है? मैं। देखो, किराए का मकान अकेला किराए पे नहीं दिया जाता, खाली बाजार में कपड़े नहीं बेचे जाते, लोग अपना चिंतन भी बेचते हैं। बेचते कि नहीं बेचते? विद्या बिकती कि नहीं बिकती है? ये टीचिंग के पैसे लेते कि नहीं? वो टीचर वगैरह कोचिंग सेंटर होते हैं, लाखों रुपए लेते हैं, तो क्या बेच रहे हैं? वो कोई वस्तु तो है नहीं उनके पास, क्या बेच रहे हैं? अपने ज्ञान में जो उनने समझा उसको बेच रहे हैं। और लोग उसके पैसे देते कि नहीं देते? अजय मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, देखो इनकी 2-2 हज़ार रुपये की टिकटें होती हैं, पैसा ले रहे नहीं, वो बेच रहे हैं, क्या अपना भजन गाते हैं। हाँ, ये तुम्हारे गायक वायक जो भी है, तो देखो क्या क्या चीज़ बिकती है बाजार में। तो इसको लगता है कि ये चिंतन मेरा है, इसका कर्ता भोक्ता मैं हूँ। आया समझ में? तो वास्तव में ये निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि बार बार समझाने पर भी कि आत्मा इनका कर्ता है, तुम इनके कर्ता भोक्ता। ये घर व्यापार मकान दुकान तुम नहीं चलाते, ये अपनी योग्यता से परिणमित होता है। बार बार समझाने पर भी उसमें संबंध ऐसा है कि भ्रम पैदा होता है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं वो बात तो लगे, चलानी तो पड़ेगी, त्याग व्रत तो करना पड़ेगा भैया, अपने आप कहाँ से हो जाएगा।
बहुत कठिन बात है। देखो, मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ ना, तो कई दफ़े ऐसा होता है कि मैं 3 गली पहले मुड़ जाता हूँ। कौन सी गली मुड़ जाता हूँ? शास्त्री गली में, क्योंकि शास्त्री गली में मेरा बहुत ज़्यादा मुड़ना है, क्योंकि फैक्ट्री है ना मेरी। अब मैं उसमें दिन भर जाता रहता हूँ। तो देखो, अगर मैं स्कूटर पे जा रहा हूँ और जरा सा मेरा उपयोग इधर उधर गया, तो वो ये नहीं पता चलता कि स्कूटर का हैंडल यहाँ से कैसे, और उसी गली में जाता है। और बच्चे पीछे चिल्लाते, पापा पापा शास्त्री गली में हो गया काम, चलो इसी में समझ में आया? तो मैं बार बार विचार करता हूँ, ये तो इसी पर्याय का साल 6 महीने का संस्कार है। अब बताओ, जन्मों जन्मों से अपन ने शरीर को अपना माना है, एक जन्म की बात नहीं है, अनादि काल से माना है। अब वो संस्कार, वो आदत कितनी डेवलप हो गई होगी। जन्मों जन्मों से अपन ने पुण्य पाप को अपना माना है, जन्मों जन्मों से अपन ने इन क्रियाओं का कर्ता, शरीर का कर्ता अपने को माना है, जन्मों जन्मों से अपन ने भाव कर्म का कर्ता अपने को माना है। अब भाई साहब, इतनी सावधानी रखने पर भी वो 1 सेकंड तुमने सावधानी करी और वो पूरा कर्ता कर्म घुसा। ये बिल्कुल स्वरूप है। 24 घंटे वेद ज्ञान क्यों रखना? इसलिए रखना। भाई साहब, जयसेनाचार्य ने लिखा, ये बहुत अच्छा, 11वीं गाथा की टीका में उसमें लिखा है उनने, या 13वीं में देख लेना, कि इस जीव को अनादि काल से ही व्यवहार का पक्ष है। आज से नहीं है, अनादि काल से। माने अपन को जब भी धर्म करने का, आत्मानुभव करने का, मोक्ष जाने का समझ लो समय मिला, अवसर मिला, अपन को ये व्यवहार खा गया। क्योंकि ये व्यवहार क्यों खा गया? क्योंकि ये व्यवहार ही धर्म बन के बैठता है। मैंने शुरुआत में बताई, भाई सम्यक दृष्टि को आप पहचान ही नहीं सकते बिना त्याग व्रत क्रिया कांड के, क्योंकि आपको आपके जैसा आदमी सम्यक दृष्टि कैसे लगेगा, प्रश्न है मेरा। और अगर वो लगेगा तो आप कहोगे फिर मैं भी हूँ। नहीं समझ में आया? क्योंकि हमारी एक नेचर है कि भाई कोई आदमी सम्यक दृष्टि हो तो हमसे अलग हो, और अगर वो हमारे ही जैसा है तो फिर हम में क्या कमी है। आया समझ में? इसलिए तुम देखना, जगत में जब तक कोई जीव त्याग व्रत नहीं ले, बाहर से संयम नहीं ले, उसे कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि धर्मात्मा मान ही नहीं सकता। अपन जो पंडित को भी पंडित कहते हैं ना, वो पंडित भी अपन क्षयोपम ज्ञान के आधार से कहते हैं, उसके सम्यक ज्ञान के आधार से नहीं कहते। नहीं समझ में आया? जैसे अपन पंडित जी तो काहे क्या है कि इनको शास्त्रों का ज्ञान बहुत है। अब कोई कहे कि ये पंडित जी सम्यक दृष्टि है तो वो नहीं मानता। हाँ, अगर पंडित जी त्यागी वृत्ति हो, उनके नियम व्रत संयम हो, तो फिर भी एकदम डाउट रहता है, एकदम नहीं कहता कि होंगे, हो सकते हैं। लेकिन अगर असंयमी हो तो वो 3 काल में उसे सम्यक दृष्टि नहीं मान सकता। अब देखो, यहीं से भूल प्रारंभ हुई ये व्यवहार के पक्ष के कारण, कि उसके अंदर में क्या फंसा हुआ है कि व्रतशील संयम आदि के बिना कोई जीव सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। अब एक प्रश्न हो गया, तो वो क्या करता है, खुद को भी सम्यक दृष्टि होने के लिए पहले व्रतशील संयम आदि करना चाहता है, क्योंकि उसके मन में ये बात है कि त्याग व्रत संयम के बिना काय का सम्यक दर्शन। ये अपन को लगता है कि अपन तो मोक्षु हैं, अपन ने तो तत्व पढ़ लिया, स्वाध्याय कर लिया, अपन अब मान्यता ऐसी नहीं है। अपन तो समझते हैं कि पहले सम्यक दर्शन होता है, बाद में त्याग व्रत होता है। ऐसा अपन शास्त्रों के आधार से तो समझते हैं, लेकिन अनुभव में आज भी अपने बोई बसा हुआ है कि त्याग व्रत संयम के बिना कोई जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। साहब ये कैसे जमा? क्योंकि तुम किसी सामान्य व्यक्ति को सम्यक दृष्टि मान ही नहीं सकते। मैं अभी इंदौर गया ना, तो एक बाबा जी थे वहाँ, बिल्कुल सीधे साधे, बिल्कुल अपना समय वो सामान सा बेचते थे, वो जो भी बेचते उदाहरण, हमने तो ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, लेकिन बहुत रुचिपूर्वक स्वाध्याय सुनते थे। और मेरे से आगे 1-2 प्रश्न भी पूछे, मैंने बताया, लेकिन बहुत रुचि थी आत्मा की, एकदम अभेद की बात कर रहे थे।
तो मैंने, वो तो चले गए बाद में, अब हमने कहा ऐसे हम बैठे थे 2-3-4 शास्त्री, तो मैंने कहा देखो ये जीव भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, कौन मानेगा? तो एकदम वो बोले कैसी बातें करते हो, ये कैसे? मतलब आदमी को इतनी घबराहट है कि मतलब अपन नॉर्मल आदमी को, अपन बोलते बहुत हल्ला मचाते, 8 साल के बच्चे को सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन तुम मान तो कभी नहीं। और बातें पढ़ते हैं बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बोलो। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ कभी कभी, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, तो मैं कहता बेटे सम्यक दर्शन ले लो, तुम एकदम कहते हाँ हम कहाँ से ले सकते हैं? हमने कहा शास्त्र में लिखा ना 8 साल वाला, वो अलग बात है, अभी हमें तो नहीं हो सकता। तो उनसे पूछो कि तुम्हें क्यों नहीं हो सकता? तुमने जब इतने बाल बोध पढ़ लिए, वीतराग विज्ञान पढ़ लिए, तत्व ज्ञान पढ़ लिए, और क्या बच गए? 6 ढाला पढ़ ली, सिद्धांत प्रवेश का पढ़ ली, और थोड़ा बहुत मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लिया, तो क्या बच गया आप धर्म के लिए जो आत्मानुभव नहीं हो सकता? जब शेर 2 मिनट के प्रवचन में सम्यक दृष्टि हो सकता है, तो तुम 3 साल पढ़ के सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। लेकिन नहीं हो सकती, क्योंकि वो मान्यता में सम्यक दर्शन की जो इमेज बनी हुई है वो नॉर्मल है ही नहीं, बिल्कुल भी। वो बिल्कुल एकदम ऐसी बना के रखी है कि सम्यक दृष्टि माने बहुत अलग आदमी, बिल्कुल समाज से अलग, दुनिया से अलग, वो सब कुछ अलग, उसकी बातें अलग, उसके काम अलग, उसका रहन सहन अलग, वो अलग अलग अलग। तो बस अब वो बच्चे से कहो कि तुम सम्यक दर्शन ले लो, तो वो क्या सोचता है कि सम्यक दर्शन लेंगे तो इनके जैसा बनना पड़ेगा। अगर हम सम्यक दर्शन लेंगे, मैंने एक बच्चे को कहा, जो वीतराग पढ़ते ना बच्चे पाठशाला के, तो मैंने कहा बच्चे सम्यक दर्शन ले लो। तो एक बच्ची बोली भैया हम सम्यक दर्शन लेंगे तो भाई पढ़ाई का क्या होगा और हमारे माँ बाप का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, हम आगे का हमारे कैरियर का क्या? उसको मतलब ऐसा लगता कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। इस दिमाग में भर दिया लोगों ने, पता नहीं कहाँ से आ गया। अरे जबकि सम्यक दर्शन माने वस्तु का स्वरूप, भाई तुम आत्मा अपने को आत्मा मानो, राग है उसको भिन्न मानो, और जो है कोई विषय भोग है तो है, उसमें क्या दम है? वो कोई सम्यक दर्शन कोई चीज़ छुड़ाता ही नहीं। सम्यक दर्शन तो ये कहता है जो वस्तु जैसी है उसको वैसा स्वीकार करो, बस। त्याग व्रत की बात नहीं है सम्यक दर्शन। लेकिन हमारे दिमाग में ये है कि हमने अगर श्रद्धान सही कर लिया तो हमें चारित्र्य में भी त्याग करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चारित्र्य बहुत अलग चीज़ है और श्रद्धान बहुत अलग चीज़ है। तीर्थंकर आदि भी सम्यक दृष्टि होते हैं, लेकिन त्याग कहाँ करते? एकदम से शांति से गृहस्थ जीवन में रहते हैं, और जब बाद में उनको जीवन में स्वरूप में रमणता होती है तो चले जाते। वो भी किसी की भावुकता में, किसी के कहने से या कोई उपदेश से नहीं जाते, सहज अंदर से कोई क्षणिक बात उनको समझ में आई, वैराग आया। और ये सब महाउपचार के कथन हैं कि बाल सफ़ेद देखा, नीलांजना का नृत्य देखा, ये सब बिल्कुल व्यवहार। और ये व्यवहार कहाँ से आया पता है आपको? ये व्यवहार हमारे निमित्त के कारण आता है। क्यों आता है? देखो उपादान तो अपन को दिखाई देता नहीं, दिखता है क्या उपादान? अब अपनी सबसे बड़ी कमजोरी है कि उपादान दिखाई नहीं देता और निमित्त दिखाई देता है, और कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता। पीछे आप लोगों को याद हो मैंने बताया था, निमित्त की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो दिखाई देता है, और उपादान की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो दिखाई नहीं देता। समझना ध्यान से। अब अपन को निमित्त दिखाई देता है, और अगर नहीं भी दिखाई दे तो अपन खोज करते हैं निमित्त की, उपादान की तो कर ही नहीं सकते। जैसे देखो मैंने आपसे कहा एक आदमी मर गया, तो आप ये नहीं कहते मर गया, ठीक है, नहीं, कैसे मर गया? तो हमने कहा साहब कुछ नहीं, ऐसे ही मर गया। ऐसे कैसे मर सकता है? देखो नहीं मानते ना। हमने कहा नहीं, आयु कर्म पूरा हो गया। अरे वो तो ठीक है, बूढ़ा था क्या? देखो अब आप काहे पे लेके गए? बुढ़ापे पे, कि भाई बूढ़ा था तो बुढ़ापे के कारण मर गया। नहीं समझ में आया? हमने कहा नहीं साहब बूढ़ा तो नहीं था, जवान था। अरे ऐसे कैसे मर गया? हमने कहा यार पता नहीं ऐसा है, पता भले ही नहीं चला, वो हार्ट फेल आया होगा, साइलेंट अटैक बोलते आजकल।
अबे साइलेंट अटैक क्या है, पता ही नहीं चला अटैक आया भी कि नहीं, वो मर गया बस खत्म। अब आपको कुछ ना कुछ निमित्त तो खोजना ही है, वो आप मानोगे नहीं निमित्त खोजे बिना। इसमें मैं परसों नरसों सोच रहा था कि हमें निमित्त चाहिए ही चाहिए। अगर हमें निमित्त की बात पता नहीं चले तो हमें बेचैनी होती है। फिर किसी ने कह दिया हाँ साइलेंट अटैक था, चलो ठीक, एक शांति मिल गई, साइलेंट अटैक था, मर गया। समझ में आया? क्या पता साइलेंट अटैक था ही, वो ऐसे ही मर गया, लेकिन अपन ऐसे ही मरा हुआ नहीं मान सकते। कुछ ऐसे ही जो तीर्थंकरों के लिखे ना कि बाल सफ़ेद देख के आ गया, वो तारा टूटते देख के आ गया, किसी ये सब बिल्कुल व्यवहार के कथन है, उपचार के कथन है सब। क्योंकि उनको अंदर में ये कोई बाल टूट रहे से कोई लेना देना नहीं है। वो तो अंदर तैयारी रहती है, स्वरूप की रमणता बढ़ती है और वो दिखाई देता है, और बस वो बाहर में कोई भी निमित्त पे आरोप डाल के उसका कथन कर देते हैं। वास्तव में आदिनाथ को नीलांजना की मृत्यु देख के अगर वैराग आता है, अगर यही सत्य है तो फिर ये गलत है। क्योंकि आदिनाथ जैसा महापुरुष जिसने सारे जगत की व्यवस्था समझाई, असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प जिसका जारे जगत को उपदेश दिया, उस आदमी ने मृत्यु नहीं देखी होगी? उस आदमी को मृत्यु नहीं पता कि मृत्यु क्या होती है? अवधि ज्ञान के धारी स्वधर्मेंद्र जिनकी सेवा कर रहे हैं, उनके लिए वैराग्य के लिए एक नीलांजना मरेगी तही वैराग्य आएगा? ऐसा नहीं है। ये तो उपचार से जिस समय जो दिखा वो कह दिया, और अपन निमित्त के पीछे पागल बने रहते हैं। अपन सोते निमित्त निमित्त निमित्त, कुछ दम नहीं, बेकार की बात है। लोग संसार की क्षणभंगुरता कर करके 12 भावना पढ़ के जबरदस्ती वैराग्य लाते हैं। इसे वैराग्य नहीं आता। शमशानिया वैराग्य कोई वैराग्य नहीं। वैराग्य माने क्या, पहले तो ये समझो, अपने स्वरूप की स्थिरता बढ़ना और विषय भोगों से मन हट जाना, उदास हो जाना, ये वैराग्य है। विषय भोग बुरे हैं, बुरे हैं, बुरे हैं, बुरे हैं, स्त्री बुरी है, पुरुष बुरा है, सब बेकार की बातें। द्वेष करने से कभी वैराग्य का कोई लेना देना नहीं। संसार देखो, जाके सर्वज्ञ देव से पूछ के आओ, क्या संसार द्वेष करने लायक है क्योंकि संसार बुरा है? तो बोलो ये बात सर्वज्ञ देव बोलेंगे कि हाँ ठीक कह रहे हो, हैं? स्त्री बुरी है, स्त्री का शरीर बुरा है, सुनो ये महामिथ्यात्व है। वो पुद्गल का पिंड है वो, और उसे तुम पुद्गल नहीं देख पा रहे हो और उससे इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो तुम गारंटी से मिथ्या दृष्टि हो। भैया 6 द्रव्यों को 6 द्रव्य के रूप में देखना पहला कर्तव्य है। पर्याय दृष्टि तो चाहिए ही नहीं। क्या सारा खेल दृष्टि का है। माता बहन सुता पहचानो, क्या लिखा है? माता बहन सुता पहचानो। इसका अर्थ क्या है? क्या है इसका अर्थ? है कि माता बहन सुता पहचानो। तो देखो इसका अर्थ मैं बताता हूँ। वास्तव में अगर किसी बहन के प्रति, महिला के प्रति अपनी बहन की दृष्टि हो, तो वो अपने कैसे ही पास में बैठी हो, कितनी ही बात करे, बेकार आ सकता है। अपनी बेटी हो, कैसे ही बेटी हो, बेकार आ सकता है। अपनी माँ हो, तो इसका मतलब है कि ये दृष्टि होनी चाहिए। तो फिर तुम्हारे लिए महिलाओं से भागने की जरूरत, लेकिन ये दृष्टि नहीं है तो तुम भागते फिरते हो, कहते दूर रहो दूर रहो दूर रहो। क्यों भैया? अपनी बहन से क्यों नहीं कहते दूर रहो दूर रहो? इसका मतलब अभी तुम्हारा सही ब्रह्मचर्य हुआ नहीं है, तुम्हें अंदर में गड़बड़ लगता है, तुम निमित्त से डरते हो। निमित्तों से डर डर के भागता है। श्री गुरु कहते हैं अंदर में गारंटी से निमित्तों के कारण ही रुका हुआ है। निमित्त से डरकर भागा हुआ व्यक्ति कभी सच्चा वैरागी हो ही नहीं सकता। भाई साहब, अंतरंग में निर्णय करो, अगर घर में तुम शांति रह के तुम आराधना नहीं करते
तो समाज में रह के आराधना बहुत मुश्किल पड़ेगी। जे गुणस्थान है, जो सम्यक दर्शन है, ये सब क्या है भाई साहब? घर में इतने आनंद, इतनी आराधना बढ़ती है। जब मेरी शादी हो रही थी तो मैं दूल्हा बना था, तो ये वज्रसेन जी उसमें ही पड़ गए पीछे, माइक ले आए ग्वालियर में और बोले आप दूल्हा बने तो कोई बात नहीं, अभी बोलो। मैंने कहा मैं दूल्हा बनूँ, अभी क्या बोलूँ? नहीं बोले कुछ तो बोलो। तो मैंने वहाँ बोला, मैंने कहा देखो भाई, मैं शादी कर रहा हूँ, कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ, समझ में? कोई मैं मिथ्या दृष्टि होने नहीं जा रहा हूँ, और ये शादी करके भी इतनी ताकत है कि घर में रह के 5वां गुणस्थान तक की आराधना कर सकता हूँ। समझ में? लोगों ने तो शादी को बर्बादी समझ रखा है। शादी बर्बादी नहीं है, शादी अणुव्रत है भाई साहब। समझ में आया? ब्रह्मचर्याणुव्रत है वो। लेकिन लोग उसकी मजाक बना के और फंस जाओगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और भावुक कर करके बेचारे जीव को सम्यक दर्शन के बिना ही, वेद ज्ञान के बिना ही, तत्व निर्णय के बिना ही बैरागी बना दे। तो उसका क्या हो कि भैया अंतरंग में सम्यक दर्शन नहीं हो तो अंदर ही अंदर दुखी हो गए। सम्यक दर्शन हो तो आनंद में रहता है, बहुत आनंद रहता है। देखो, त्यागी वृत्ति हो, सम्यक दृष्टि हो, बहुत आनंद की बात है। निर्वृत्ति ले, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करे, बहुत अच्छी बात है। निर्वृत्ति कोई गुनाह नहीं, कोई अपराध नहीं, लेकिन निर्वृत्ति को धर्म समझे, निर्वृत्ति से अपने को बड़ा समझे, तो वो सम्यक दर्शन में बाधा देगा। कई लोग सोनागढ़ में रहते हैं, सोनगढ़ में रहते हैं, अच्छी बात है, मैं तो खुद ही कहता हूँ रहना ही चाहिए भैया, लेकिन उससे अपने को बड़ा मान लेना, धर्मात्मा मान लेना, वो ही भूल है, वो जो द्रव्यलिंगी की भूल है। वो भूल अपने अंदर नहीं आनी चाहिए। तो मैं क्या समझा रहा था कि आत्मा का वेदन ही सब कुछ है। बहुत ज़्यादा आत्मा समझना 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 नहीं। दूसरी बात, निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। तुम जरा सी सावधानी हटाओगे और वो एकदम निमित्त नैमित्तिक संबंध चिपक जाएगा। और निमित्त की दृष्टि जन्मों जन्मों की है, इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, लोगों के दिमाग में बसा है कि घर में रह के धर्म कैसे हो सकता है। ये निमित्त की दृष्टि है ये। जब नरकों में रह के धर्म हो सकता है तो घर, तुम्हारे घर में को रमेश जी बहुत परेशानी है साहब। अरे कुछ नहीं है, जितनी ज़्यादा परेशानी उतना ज़्यादा पुरुषार्थ। एक नरक गति में एक सम्यक दर्शन होता है ना, कौन सा सम्यक होता है? उसको बोलते वेदक सम्यक नहीं बोलते ना, कि भैया नरकों में निमित्त कौन बना सम्यक दर्शन में? तो बोले साहब वेदना। ये भी देखो कथन है, कितने डंडे पड़े, इतने डंडे पड़े कि पूरा बहुत याद आ गए। समझ में आया कि नहीं? हाँ अच्छा, आप क्या समझ, देखो आप इतनी अनुकूलता में सम्यक दर्शन नहीं लोगे ना अरविंद जी, तो नरकों के डंडे पड़ेंगे तब लोगे। लेकिन अगर सुखी होना है तो लेना सम्यक दर्शन पड़ेगा। इसलिए यही ले लो, बढ़िया रहो। हाँ जी, बस यही ले लो। हम भी तो यही कह रहे हैं, सच्ची बात है। देखो भैया, लोक में भी कहावत है ना कि देख, अगर ढंग से पढ़ेगा लिखेगा तो बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, जीवन बढ़िया चलेगा। ठीक है कि नहीं? कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा लिखूंगा, तो सुन, कमाना तो फिर भी पड़ेगा, लेकिन फिर मजदूरी करके कमाना पड़ेगा, क्योंकि कमाए बिना तो नहीं चलती। भाई साहब, ये दुनिया इतनी खतरनाक है। अगर लड़का जवान हो जाए, क्यों 20, 22, 25 साल का हो, कमाए नहीं तो माँ बाप को बोझा लगता है। माँ बाप अकेले बोझा नहीं लगते। दुनिया कहती देखो संसार कैसा है, माँ बाप बोझा लगते। सब जो जब देखो माँ बाप की तरफ से बोलते, बेटे की तरफ से बोल के देखो। भाई साहब, माँ बाप की बात नहीं है, ये सारा संसार ऐसा है। अगर तुम्हारा बेटा काम धंधा नहीं करे तो भाई साहब बोझा लगता है। कई माँ बाप तो भगा देते, भगो इधर से, हमें नहीं रखना। तो बोलो कैसा है जगत? ऐसा ही है जगत। तो इस जगत में श्री गुरु कहते सम्यक दर्शन, इतने बढ़िया देवशास्त्र गुरु मिले, इतनी बढ़िया आत्मा की चर्चा मिली
तुम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो कि साहब अभी तो नहीं करना तो कोई बात नहीं, भाई सब नरक निगोदों में होंगे, करना तो पड़ेगा, नहीं करोगे तो निगोद चले जाओगे। और निगोद जाते ही पर रहिए अनंत अनंत काल, पर अनंत काल वहीं पड़े रहना है, और ना जाने फिर तो कब दोबारा निकलेंगे कुछ ही पता नहीं भैया, उसकी कल्पना नहीं हो सकती अपने से। आप और हम निगोद की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे सिद्ध भगवान कितने सुखी हैं इसकी कल्पना नहीं करी जा सकती, ऐसे ही निगोदिया कितना दुखी है इसकी कल्पना नहीं करी जा सकती। निगोदिया का दुख समझना हो ना भाई, लोगों को समझ में नहीं आता कि निगोदिया का दुख कैसा होता हो। देखो जैसे मोहल्ले में या अपनी जाति में कहीं पे भी लोग, या घर परिवार में समझ लो 4 भाई हैं और छोटा भाई है या बीच का भाई है, बड़ा भाई जो भी भाई है, वो गरीब है, कुछ कर नहीं पाया, कमा नहीं पाया, समझ में आया कि नहीं आया, और बेचारे के पास किराए का मकान भी ढंग का नहीं, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, समझ लो उदाहरण के लिए। और घर में शादी है, उस बेचारे को कोई नहीं बुलाता, सब वहाँ पर शादी में बढ़िया बढ़िया अपना प्रोग्राम चल रहे हैं और उसे कोई नहीं बुलाता। समझना ध्यान से, तुम्हें दुख का थोड़ा वो करा रहा हूँ मैं कि समझ में आए कि दुख क्या है। और वो बेचारा घर ही घर में बैठा रहता है, बाजू वाले के पास उसका भाई काट दे गया क्योंकि पैसे वाला था, ऊपर वाले के पैसा काट दे गया और उसको भाई को कुछ बोल के ही नहीं गया, बेचारे की कोई इज्जत नहीं, कोई नहीं पूछता, और उसके ही घर में शादी हो रही। तो जैसा उस दुख है ऐसा निगोदिया के अनंत काल रात दिन जन्म मरण करता रहता है, कोई उसे जीव मानने को तैयार नहीं है, ऐसा दुख है। आलू में अनंत निगोदिया जीव है, लोग ऐसे पानी में उबाल के खा जाते हैं, कौन उन्हें जीव मानता है? मानता है कोई इसमें जीव है? किसी से कहो इसमें जीव है, कहते कहा पागल पागल हो, ऐसी ऐसी है वो पर्याय निगोद। और ये निगोद जाता कैसे है ये तो पता करो कि जाते कैसे निगोद। सम्यक दर्शन नहीं लोगे तो अंतो गत्वा निगोद ही जाना पड़ता है। लोगों को आगम की इस बात पे तो भरोसा आ गया कि आलू खाएंगे तो अनंत जीव मरेंगे, तो लोगों ने आलू तो छोड़ दिया, लेकिन अपने को जीव नहीं मानेंगे तो खुद निगोद में चले जाएंगे। ये बात समझ में नहीं आई। कैसे अज्ञानी है लोग। अरे भाई तू उस आलू पे दया, जीवों पे दया कह रहा है कि साहब इसमें अनंत निगोदिया, वो तो बिल्कुल पक्की बात है, लेकिन तू ये तो बता ये निगोदिया हुए कैसे, और इस निगोद में तू चला जाएगा ये तुझे पता है? ये खबर नहीं। बताओ हम लोग कैसे खतरनाक हैं, आलू छोड़ के बैठे हैं और खुद को जीव नहीं मानते, खुद को आत्मा नहीं मानते। देखो भाई जैसे आलू में अनंत जीव हैं और उसे कोई जीव नहीं मानता, तो ये उन जीवों का अनादर है कि नहीं है? बड़ा पाप है कि नहीं? कि हैं तो जीव और उन्हें जीव ही नहीं मानता, तो कहते दुष्ट है, कितना पापी आदमी है। लोग ऐसी ऐसी बातें करते, संसारी जीव, मोही जीव, अज्ञानी पापी जीव। उनसे कहो कि भैया ये मुर्गा मुर्गी मत खाओ, कहते जो तो बने ही खाने के लिए, अगर ये हम नहीं खाएंगे तो उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? तो अपन को लगता कैसा कैसा ये आदमी, कैसी इसकी परिणति है। आचार्य कहते जैसा तू ये दूसरों के प्रति ऐसा समझता है कि कैसे, ऐसे ही तुम जीव हो, तुम आत्मा हो और अपने को आत्मा नहीं मानते, कितना बड़ा अपराध है। तुम दूसरे जीव को जीव नहीं मानते, वो तो अपराध लगता है तुम्हें, क्यों? लेकिन अपन खुद को जीव नहीं मानते, अपने को शरीर मानते हैं, संयोग वाला मानते हैं, कसाय वाला मानते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है भाई साहब। दुनिया का सबसे बड़ा अपराध अपने को आत्मा होकर आत्मा नहीं मानना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये बात के 2 नंबर के अपराध है। पहला अपराध मिथ्यात्व है। पहला पाप कौन सा है?
24 परिग्रह हैं। पहला परिग्रह कौन सा है? पहला पाप कौन सा है? क्यों मिथ्यात क्यों है? सुनो, टोडामल जी साहब ने जवाब दिया, हिंसा झूठ चोरी कुशील तो उसके बच्चे हैं, उसका बाप वो है, वो मिथ्यात। कैसे? टोडामल जी ने जवाब दिया, इस जीव को राग द्वेष हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के भाव कैसे होते हैं? इसका जवाब दिया टोडामल जी ने। क्या जवाब दिया? मिथ्यात्व के कारण, मिथ्यात्व के वशीभूत होकर जब ये जीव पर द्रव्य में इष्टनिष्ट बुद्धि करता है, तब जाके हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पैदा होते। बोलो असली जनक कौन है? और मिथ्यात्व का फल निगोद है, लोगों को पता ही नहीं है। देखो, हिंसा करे, झूठ बोले, चोरी करे, कुशील करे, परिग्रह करे, कहा जाता है? पढ़ो शास्त्रों में, नरक लिखा है, लिखा है बहु आरम परिग्रह का फल नरक है, बहुत क्रोध करे तो फल नरक है, और मायाचारी करे तो त्रियंच है, और लोभ गति करे तो त्रियंच है, यही लिखा ना। देखो, निगोद नहीं लिखा। तो जब हम पढ़ते थे जैन धर्म, बचपन में पाठशाला वगैरह में जहाँ भी जाते थे शिविरों, तो मैं यही सोचता था कि यार सबसे खतरनाक निगोद है, और निगोद तो जाने का रास्ता ही नहीं पता। तो मैं क्या सोचता था, मुझे पहले इतर निगोद और नित्य निगोद ये पता नहीं थे, तो मैं सोचता था कि एक बार निगोद से निकल गया और रास्ता बात खत्म। फिर मैं सोचता था कि ये 4 गतियों में घूमता है, जैसे पाप करता तो नरक चला जाता है, पुण्य करता तो स्वर्ग चला जाता है, मायाचारी करता तो त्रियंच हो जाता। क्योंकि अपन जय गतियाँ पढ़ते हैं तो उसमें निगोद नहीं पढ़ते अपन सामान्य बच्चों को पढ़ाते तो त्रियंच गति पढ़ा, अपन निगोद अलग से नहीं पढ़ाते। जबकि वास्तव में निगोद है तो त्रियंच गति का पार्ट, लेकिन त्रियंच गति से है बहुत अलग वो। क्योंकि त्रियंच गति जो अपन समझते हैं वो तो गाय बैल भैंस ढोर इल्ली बिल्ली ये समझते हैं, लेकिन वो एक इंद्री की पर्याय, वो जो है निगोद की पर्याय, वो अपन नहीं समझते। तो मैं सोचता था कि निगोद नहीं जाते, बाद में पता चला कि नहीं भाई साहब, वापस निगोद भी जाता है। सादिक 2000 सागर का काल पूरा करके निगोद जाता है, और सादिक 2000 सागर हमें पता नहीं है कि आज ही पूरे हो रहे हैं, ये भी समझ लो। और खतरनाक मामला है, मतलब आपकी एक असावधानी, एक गलती हमें निगोद पहुंचा देगी भाई साहब, इतनी खतरनाक मामला। और निगोद गए, अरे भैया अनंत, विश्वास करो ये जिनेंद्र देव के वचन है, ये कोई गप नहीं है। लोगों को लगता है नहीं नहीं नहीं, अरे भैया बिल्कुल ऐसा ही है। इस बात का गहराई से, इसलिए सम्यक दर्शन के बिना तो रहना ही नहीं। चाहे पंच इंद्रिय के विषय भोगों की कितनी इच्छा हो, डरना नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन ले लेना। बहु आरम परिग्रह पैसा जोड़ने की कितनी इच्छा हो, डरना नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन, हिसाब सम्यक दर्शन ले लेंगे। फिर हमारी इच्छा का क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, इच्छाएं कम होना सुख का लक्षण है, दुख का नहीं। भोग कम भोगना दुख का लक्षण नहीं है, सुख का लक्षण है। जो जितने ज़्यादा भोग भोगता है, जिसे जितनी ज़्यादा इच्छा है, वो सुखी नहीं है, वो बहुत दुखी है। तो अगर हम सम्यक दर्शन ले लेंगे और हमारी इच्छाएं कम हो जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है। अपन को ज़्यादा इच्छाएं सुख नहीं देंगी। माइकल जैक्सन था ना, कैसा मरा बेचारा है। जो जितने फिल्मी स्टार हैं, जो कैसे मरते हैं, ये जितने राजनेता हैं कैसे सड़ सड़ के मरते हैं। क्यों? इच्छाएं बहुत हैं, आकुलता बहुत है, कसाय बहुत है। अब देखो, ये तुम्हारे आजकल ये खुल जाते हैं जे मॉल वगैरह, इसे अंबानी ने भी सब्जी बेची ना है, तो नॉन वेज भी बिकता है वहाँ। अब आजकल नॉन वेज ऐसा बिकने लगा कि सामान्य आदमी हो, ज़्यादा होशियार नहीं हो, तो उसे पता ही नहीं चले कि नॉन वेज बिक रहा है कि सब्जी बिक रही, बिल्कुल पैक। और आपके बाजू में नॉन वेज है और आप बाजू में, आपको पता ही नहीं है। आप समझ रहे हो? अब देखो, और पैसा कमाने के चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा, क्या क्या करते हैं, कितना अनंत संसार बढ़ रहा। और देखो भाई साहब, ओ हो,
इतना बहुआरम परिग्रह जिसका वो 1/4 नहीं कह रहा हूँ मैं, असंख्यातवा भाग भी नहीं भोग पाएगा, वो भोग पाएगा। और उसका पूरा संसार, अनंत संसार एक पर्याय बीतते ही अनंत दुखों के सागर में चला जाएगा। ये आपको जिनवाणी पे भरोसा आना चाहिए। ये नहीं आता है तो अपन नंबर 1 के मिथ्या दृष्टि हैं। जिनवाणी की एक एक बात परम सत्य है भैया। ये अपन को खबर नहीं पड़ रही है, अपन अपनी उलझे हुए हैं। तो मैं क्या समझा रहा था, निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। क्या है? और तुमने जरा सी असावधानी करी और तुम्हें तुरंत कर्ता कर्म की भूल, व्यवहार का पक्ष खड़ा हो जाएगा। 1 सेकंड में व्यवहार का पक्ष खड़ा होगा। त्याग व्रत तो लेना ही पड़ेगा, संयम तो लेना पड़ेगा, कुछ नहीं है गलत बात है। सच्ची बात है, स्वरूप की स्थिरता बढ़ती है तो जिसे तुम बाहरी जीवन का संयम कहते हो, वो संयम वास्तव में नाम है, वो तो एक्चुअल जीवन वैसा हो जाता है। नहीं समझ में आया? हम लोगों ने बाहर से धर्म को पकड़कर इतनी गलती कर बैठे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। आज चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे कोई भी धर्म संप्रदाय हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, धर्म के नाम पर इतना आडंबर बढ़ गया, उसका मात्र कारण बाहरी क्रियाकांड की नकल होने के कारण। हम इतने अज्ञानता में जी रहे, हम कैसे भी करके क्रिया पूरी कर रहे हैं, उठापटक करके क्रिया पूरी कर रहे हैं। हमें कुछ पता ही नहीं कि भैया ये क्रियाएं तो सहज होती हैं, स्वयमेव होती हैं, हमें तो इतनी खींचातानी करनी पड़ रही है। इसका मतलब हम आडंबर में फंस गए। एक साधु करोड़ों रुपए की बोलियां लगवा रहा है, ताम झाम दुनिया भर की गाड़ियां उसके साथ चलती हैं, और वो अपने को अपरिग्रह महाव्रत का धारी मानता है। आश्चर्यकारी बात है कि इतनी भी बुद्धि नहीं खुली कि ये सब हो क्या रहा है, ये कैसा धर्म है बताओ। दिगंबर धर्म इतना आडंबरपूर्ण हो जाएगा, मैंने तो कभी कल्पना नहीं करी थी। दिगंबर इतना आडंबर, वो कैसा चल रहा है जगत में, करोड़ों की बोलियां लगती हैं, कैसे कैसे नाचना गाना रंग राग, कुछ खबर ही नहीं कि हो क्या रहा है। जो मुनिराज बीतराग मुद्रा को धारण करे हुए हैं, उनके सामने सबसे ज़्यादा रंग राग के कार्यक्रम हो रहे, और वे वहीं बैठ के देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। क्यों? उदाहरण दे दूं, अपन आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, गाजर मूली नहीं खाते, तो उसके ठेले पे खड़े मिलोगे? आलू के ठेले पे दाम पूछोगे? भाई साहब आलू का ठेला लगाओगा, पैसे निकल जाओगे। ये आलू वाले बुलाते भी ना, भाई साहब ले लो, अपन देखते ही नहीं, सुनाई भी देता है क्या आपको उसने क्या दाम बोला। देखो कैसा गजब की बात है, जहाँ से दृष्टि हट गई वहाँ का भाई साहब उपयोग, वहाँ के शब्द सब सुनाई देना बंद हो जाता है। तो भाई साहब मुनिराज ने सारे जगत का ही त्याग कर दिया, अब वे रंग राग के बीच में कैसे रह सकते हैं। अब उन्हें नाचना कूदना हल्ला करना ये कैसे पसंद आ सकता है। जिनने शांति के लिए घर छोड़ दिया, क्या कहा मैंने कि भैया मुझे एकांत चाहिए, आत्म आराधना चाहिए, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, तभी तो घर छोड़ा था क्या। और लाखों की भीड़ के बीच में जलसा चल रहा है, जन्म जयंतियां मनाई जा रही हैं, ऐसे मुनिराज का स्वरूप कैसे हो सकता है। सोचो, विचार करो। अरे हम किसी की निंदा के लिए नहीं कह रहे भाई, दिगंबर धर्म में आडंबर हो, ये तो वास्तव में बहुत 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 दुख की बात है। ये तो दिगंबर धर्म का अपमान है। हम किसी को क्या बताएं हमारा दिगंबर धर्म क्या होता है। किसी को बताओ तो लोग कहते तुम लोग माफ़ ही करो। नहीं समझ में आया? ये भैया खाने पीने खाना पीना आर आर खाना पीना रात दिन खाना पीना, ये नहीं खाना ये भैया वो सारा तुम्हारा धर्म वो खाने पीने में टिक के रह गया। कोई शांति से बैठ के एकांत में आत्म आराधना करने वाला ही नहीं दिखाई देता।
सब अपने अपने आडंबर, चाहे पंडित हो, चाहे महाराज हो, चाहे त्यागी वृत्ति हो, कोई संस्था बनाने में लगा, कोई समाज संचालन, कोई शांति से बैठ के, किसी को ब्रह्मचारियों की चिंता है, किसी को समाधि मण की चिंता है, किसी को कोई चिंता है, किसी को कोई चिंता है, किसी को पूरे जैन समाज की चिंता है, किसी को रोजगार की चिंता है, किसी को कुछ चिंता है, कोई साधु रोजगार का ठेका ले रखा है, कोई ब्रह्मचारी जो है आश्रम बनाने का, सब लगे हुए हैं। कोई शांति से ये तो कहता ही नहीं कि भैया अपनी अपनी आराधना करो, कोई किसी के लिए जिम्मेदार नहीं, कोई किसी का करता धरता। ये तो कम से कम अपन ने इतनी आत्मा समझा है, इतना तो अपने को समझ में आना ही चाहिए। ठीक हो गया। तो क्या बताया कि निमित्त की दृष्टि से निमित्त की बात आएगी, क्योंकि अज्ञानी निमित्त की दिखता है, और अपन भी निमित्त की तरफ से बात ज़्यादा करेंगे, क्योंकि दिखता निमित्त है, लेकिन निमित्त से कुछ नहीं होता, कार्य उपादान से होता है, ये नहीं भूलना। तो बाहर त्याग व्रत होने से कोई सम्यक दृष्टि हो सकता है, ये मान्यता नहीं रखना। सम्यक दर्शन तो गृहस्थ में सदाचारी जीवन जीता हो बस, और सप्त व्यसन आदि मध्यमास मध्य आदि से दूर हो, और आत्मा की सच्ची रुचि हो, बस वेद ज्ञान करे तो सम्यक दृष्टि हो सकता है। इतना काम अपन को कर लेना है, जगत को जो समझे समझना। और मैंने ध्यान करने की आपको प्रोसेस बताई। अभेद अखंड आत्मा को पकड़ना सीखो, उसकी अनुभूति करो, क्योंकि भेद की अनुभूति सच्ची अनुभूति नहीं है। मैं ज्ञान हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं प्रमत्त नहीं, मैं अप्रमत्त नहीं, बस एक ज्ञायक भाव हूँ। ऐसे विकल्प मात्र से आत्मानुभूति का जन्म नहीं होता। इन विकल्पों को भी है समझकर केवल एक अखंडानंद चिदानंद चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा जो केवल ज्ञानमयी है, उसका सीधा ग्रहण करना, उसको सीधा अनुभव में लेना और निर्विकल्प रहना, यही सच्ची आत्मानुभूति है। ऐसी निर्विकल्प आत्मानुभूति हम सबको हो, इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करते हैं।